बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, दुर्गा माता की, कृष्ण भगवान की। बोलिए हर हर महादेव। अब थोड़ी देर शांत बैठ जाएंगे। पूज्य व्यासपीठ आदरणीय शिवाकांत महाराज जी, और सभी लोग बैठ जाएं। आदरणीय शिवाकांत महाराज जी के सामने आज बड़ा महत्वपूर्ण मंच है। यहाँ पर आदरणीय अरुण पाठक जी एमएलसी हमारे हैं, आदरणीय सुरेश अवस्थी जी हमारे वरिष्ठ नेता, आदरणीय सुरेश मैथानी जी हैं हमारे सम्मानित विधायक, जिला पंचायत अध्यक्षा हमारी श्रीमती स्वप्निल जी हैं, हमारे यशस्वी विधायक और जिनको मैं कहता हूं कि साधु स्वरूप हैं ऐसे श्री महेश त्रिवेदी जी, और जिनको लोग राहुल बच्चा कहते हैं, मैं लेकिन अपना बच्चा कहता हूँ, ऐसा मेरा राहुल बच्चा। और इस कार्यक्रम के आयोजक तिलक सिंह चौहान जी, और हमारे शशांक जी, आलोक जी, हमारे यशस्वी नेता विनोद गुप्ता जी, और सभी उपस्थित महानुभाव। हम लोग किसी भी कथा में आते हैं या भगवान का स्मरण करने के लिए आते हैं तो उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। एकाग्र चित्त भावना से ध्यान मग्न होकर हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन जगह है ये कानपुर का क्षेत्र। कानपुर हुआ, उरई हुआ, जालौन हुआ। मैं देख रहा हूँ हमारे लल्ला जी बैठे हैं, इनके कार्यक्रम में आया था। मैं सरदार जी बैठे हैं, विक्रम जी बैठे हैं, गिरीश जी बैठे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके विभिन्न कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में मैं आया हूँ। लेकिन कानपुर देहात के और चौबेपुर के अंतर्गत एक धार्मिक मिलन, वो भी नवरात्र के माह में, इसका एक अपना महत्व है। और आप एक चीज हमेशा गांठ बांध कर रखो कि जहां पर संत हैं वहीं पर बसंत है, और जहां बसंत है इसका अर्थ हुआ कि जीवन में खुशी है। हम बहुत अलग अलग प्रकार से जीते हैं। कोई अपने धन धान्य के लिए जीता है, कोई अपने बेटे बेटी के लिए जीता है, कोई अपने माता पिता की सेवा के लिए जीता है, कोई अपनी पत्नी और अपने परिवार के सुख शांति के लिए जीता है। लेकिन ये बड़ा मुश्किल का जीवन है हमारा। अल्पकाल की ये यात्रा है। जो जीवन की यात्रा है ना, इसका प्रारब्ध हमारे जन्म लेते ही शुरू होता है, और मृत्यु के बीच तक का व्यक्ति अज्ञान रहता है। बीच में ऐसे भाव होते हैं जैसे वो अमर है, अजर है, अमर है, और वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे सब कुछ करता वही है। करता अगर कोई है तो वो ईश्वर है, भगवान है। और शायद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान क्या है इसके लिए रामचरितमानस लिखा। अभी पूज्य गुरु रामभद्राचार्य जी के जो उनकी कथा थी उसका प्रारंभ करने का अवसर मुझे मिला। वाह। और उन्होंने, उनके वहाँ प्रसंग चल रहा था राम का चरित्र। हम कहते क्या है? हम कहते ये हैं कि जो कृष्ण ने कहा वो करो, जो योगी कृष्ण ने कहा वो करो, और जो राम ने किया वो करो। राम ने क्या किया? पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है, माँ के प्रति कर्तव्य क्या है, एक निषाद के साथ में, एक केवट के साथ में मित्रता क्या है, एक आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर हम वध करने जा रहे हैं तो भी हमारी मान्यताएं क्या है, एक मित्र सुग्रीव के प्रति उनका कर्तव्य क्या है। अपने ही भक्त को भी वो दंड देने से नहीं चूकते। बाली का वध होता है। शबरी के बेल खाते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं।
जटायु से प्रेम करते हैं और वनों में आश्रित प्रवृत्तियों का नाश करते हैं। मुझसे कोई कह रहा था कि आपको पता है कि श्री रामचरितमानस का लेखन कैसे किया तुलसीदास जी ने? आप सब घर में पढ़ते होंगे अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास जी 77 वर्षों तक का कुछ भी नहीं लिखे थे। जब 77 साल के हो गए तो उनको लगा कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का चरित्र लिखा जाए, और भगवान श्री राम के जीवन का चरित्र लिखने के लिए उन्होंने मन में ठान लिया और वन को गभित हो गए। वन में जा रहे हैं, भूख और प्यास से व्यथित हैं, पानी को पीते हैं और उनके पास में कुछ जल बचा होता है तो एक सूखा पेड़ है उसमें डाल देते हैं। ये क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी ने पेड़ में पानी डाला और वो सूखा पेड़ हरा भरा हो गया। वाह! ये लोग बताते हैं, सत्य भी हो सकता है, इस पे चर्चा भी हो सकती है, इसके बारे में विभिन्न मत भी हो सकते हैं, लेकिन कहते ये हैं जैसे जल डाला एक यक्ष साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से वर मांगने को कहा। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे अपने प्रभु राम के जीवन का चरित्र लिखना है, मैं रामचरितमानस लिखना चाहता हूं। यक्ष ने गोस्वामी जी से कहा कि राम के चरित्र का वर्णन बजरंगबली श्री हनुमान के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको बजरंगबली श्री हनुमान से राम जी के बारे में पूछना होगा। तुलसीदास जी का फिर से प्रश्न हुआ कि राम प्रभु मिलेंगे कहां? तब उन यक्ष ने कहा कि आचार्य जी, आचार्य तुलसीदास जी, आप रोज कथा को सुनाते हो, जैसे आज हमारे आचार्य शिवकांत जी सुना रहे हैं। उन्होंने कहा आप जब कथा सुनाते हो तो आपकी कथा में जो सबसे पहले आए और जो सबसे बाद में जाए, समझ लेना बजरंगबली श्री हनुमान वही है। वाह वाह! क्योंकि कहते तो ये हैं कि राम जी जब सरयू में अपने को मानव शरीर को छोड़ने के लिए विलीन होने लगे, अब उसके बारे में भी कई कथानक हैं, तो लक्ष्मण जी भी उनके साथ आए। बजरंगबली रोते हुए पहुंचे थे और बोले थे कि प्रभु आप अपने भ्राता को ज्यादा चाहते हो, आप जब तक वनवासी राम थे तब तक बजरंगबली आपका अभिष्ट था, आज आप सत्ताधारी हो गए, सत्ताधारी राम हो गए तो आप अपने भ्राता लक्ष्मण को आप पसंद कर रहे हैं, मुझे छोड़कर आप लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। राम जी हंसते हैं, हनुमान से कहते हैं अरे हनुमान, तुमने तो अपनी छाती को फाड़कर दिखाया था, मैं सीता और लक्ष्मण तुम्हारे हृदय में वास करते हैं। बजरंगबली बोलते हैं प्रभु अभी भी आप ही मेरे हृदय में वास करते हैं। तब प्रभु कहते हैं कि बजरंगबली इसीलिए मैं कहता हूं कि अनंत काल तक, चिरकाल तक मैं सीता और लक्ष्मण इस पृथ्वी पर लोगों के सामने विराजमान रहे, इसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर चिरंजीवी रहकर, जीवित रहकर तुम्हें अनंत काल तक जीवित रहना होगा। और प्रभु राम कहते हैं कि जहां जहां मेरी कथा होगी, जहां जहां ईश्वर का स्मरण होगा, जहां जहां सत्य का वचन होगा, जहां जहां सदकर्म होंगे, वहां बजरंगबली श्री हनुमान तुम पहुंचकर वहां के श्रद्धालुओं का, मानव का कल्याण करोगे। मैंने कथानक क्यों सुनाया कि गोस्वामी तुलसीदास जी से जब यक्ष ने कहा कि तुम्हारी कथा में, क्योंकि तुम राम की कथा कह रहे हो, तो राम की कथा में अगर तुम कथा करोगे तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर होंगे। मैं भी कह रहा हूं कि हम सच्चे अंतर मन से स्मरण करेंगे तो इस पंडाल में भी बजरंगबली श्री हनुमान के रूप में कहीं न कहीं आशीर्वाद हमें सही में मिल रहा होगा। तुलसीदास जी ऐसा करते हैं, और जब करते हैं तो एक पहले व्यक्ति आए हैं
और जब कथा समाप्त हो जाती है तो सबसे पीछे धीरे धीरे एक सद्पुरुष जा रहे होते हैं। तुलसीदास जी दौड़कर उनका पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं बजरंगबली श्री हनुमान, मैंने आपको पहचान लिया है, आपकी कृपा मुझे चाहिए, मुझे अपने प्रभु राम के जीवन का चरित्र लिखना है, आपको मुझे बताना होगा। हनुमान जी हंसते हैं, बोले ये हनुमान कभी प्रभु की आज्ञा के बगैर कोई काम नहीं करता, इसके लिए आपको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। अब प्रभु का आशीर्वाद कैसे प्राप्त कर सकता हूं हनुमान? ये गोस्वामी तुलसीदास जी उनसे कहते हैं। तो बोलते हैं किसी ना किसी रूप में प्रभु तुम्हारे आसपास जरूर आएंगे, तुम प्रभु के प्रति इतना प्रेम भाव रख रहे हो तो प्रभु तुम्हारे पास जरूर आएंगे। अब बजरंगबली के वचनों को देखकर तुलसीदास जी विचार में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि चित्रकूट के घाट पर बैठे बैठे चंदन घिस रहे होते हैं और याद करते हैं कि प्रभु कहाँ मिलेंगे मुझे, कहाँ मिलेंगे मेरे राम, कहाँ होंगे। तब तक देखते हैं कि कोई उनके माथे पर तिलक लगा रहा है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कि तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं और रघुवीर उनको तिलक कर रहे हैं। तुलसीदास जी नहीं पहचान रहे हैं, तब तक तोते के रूप में प्रकट होकर बजरंगबली श्री हनुमान कहते हैं यही तो तुम्हारे प्रभु राम हैं, और तुलसीदास जी उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये कथानक के बारे में कई विचार हो सकते हैं, किंवदंती हो सकता है, लेकिन लोगों से जो श्रवण किया है, जो सुना है संतों के श्री वचनों से, इस प्रसंग के पीछे का जो भाव है कि तुलसीदास जी राम जी के जीवन के चरित्र को 77 वर्ष की अवस्था में लिखना प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते ये हैं कि रामायण सबसे पहले रामायण किसने लिखी? तो बजरंगबली श्री हनुमान ने लिखी। राम जी के बारे में उनके जीवन का चरित्र लिखा और इतनी मेहनत से लिखने के बाद कोई त्रुटि न रह जाए, इसके लिए उस समय के श्रेष्ठ ऋषि मुनि ऋषिवर वाल्मीकि जी के पास में हनुमान जी पहुंचते हैं और ऋषिवर को प्रणाम करके बजरंगबली श्री हनुमान कहते हैं कि ऋषिवर, ये राम जी का चरित्र मैंने लिखा है, इससे आप देख लो कोई त्रुटि तो नहीं रह गई। वाल्मीकि जी नौका विहार कर रहे होते हैं, एक एक वाक्य को प्रभु का पढ़ के जो हनुमान जी ने लिखा है, पढ़कर वो ध्यान मग्न हो जाते हैं, राममय हो जाते हैं। उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो नाव पर है या वो कहाँ है, और वो बजरंगबली श्री हनुमान की दी हुई जो लिखी हुई रामायण थी वो जल में चली जाती है और नष्ट हो जाती है। बजरंगबली ऋषिवर से आग्रह करते हैं कि ऋषिवर, मैंने बड़ी मेहनत से लिखा था और वो आपके हाथों से गिरकर पानी में विलीन हो गई, अब इसे कौन लिखेगा? इसे तो आप ही को लिखना होगा। कहते हैं ऋषिवर ने उन्हें सांत्वना दी और ऋषिवर, उसके बाद का प्रसंग आता है कि वाल्मीकि जी नहीं रहे और ये भी कहते हैं, ये शास्त्रों में इसका उल्लेख का वर्णन गुरु रामभद्राचार्य जी स्वयं करते हैं और वो कहते हैं कि अगले जन्म में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में वाल्मीकि जी का जन्म हुआ और जो वो कथा जो रामायण लिखनी थी वाल्मीकि जी को, वो रामायण को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में लिखा। इसलिए हम कहते हैं कि जो रामायण की एक एक पंक्ति है वो प्रभु बजरंगबली श्री हनुमान के द्वारा कही गई वाक्यों को, बजरंगबली श्री हनुमान के कहे हुए कथानक को तुलसीदास जी ने लिपिबद्ध किया है। कहते तो है कि हर चौपाई को लिखने के बाद वो अपने आवास में चले जाते थे। एक बार वो लिख रहे थे, सिया राम मैं सब जग जानू करूं प्रणाम, इसी प्रकार की एक चौपाई है। उसका भावार्थ था कि सिया राम जी को तो पूरा संसार जानता है, सबका कल्याण करने वाले प्रभु राम है और इसलिए सबका कल्याण करते हैं। जो उनका नाम लेता है उसकी सारे कष्ट दूर होते हैं, इसलिए प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। ये उनकी लिखी हुई जो सिया राम मैं सब जग जानूं जो चौपाई लिखते हैं और लिखने के बाद अपने घर को सोचते हुए जाते हैं
कि प्रभु जहां संकट आए प्रभु को प्रणाम कर लो, सारा कष्ट दूर हो जाएगा। जैसे ये मन में सोचते हुए चलते हैं, तैसे एक बालक उनको मिलता है। तुलसीदास जी लाल वस्त्र को धारण किए, जब लिखते थे तो लाल वस्त्र को धारण करते थे, जब रामायण लिखते थे। और तुलसीदास जी चल रहे हैं, एक बालक उनको रोकता है, कहता है आचार्य जी आगे मत जाना। क्यों? बालक बोलता है कि आपने लाल वस्त्र पहन रखे हैं, आगे एक सांड जो है वो काफी बिगड़ा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो आपको चोट पहुंचा दे। तुलसीदास जी बालक के बात पर हंसते हैं, कैसा मूर्ख है बालक। अरे मैं तो राम जी का भक्त हूं, कोई संकट आएगा मैं हाथ जोड़कर प्रभु का स्मरण कर लूंगा, संकट अपने आप में दूर हो जाएगा। ये बालक अज्ञानी है, जानता ही नहीं है। तुलसीदास जी धीरे धीरे सोचते हुए जाते हैं, चलते चलते पहुंचते हैं, तब तक वो सांड दौड़ता हुआ आता है। लाल वस्त्र देखकर वो तुलसीदास जी के साथ में चोट पहुंचाता है, उन पर अटैक कर देता है। तुलसीदास जी चोटिल होकर अपने घर में मशोस करके पहुंचते हैं और निश्चय करते हैं कि वापस लौट कर जाएंगे। जो चौपाई सिया राम मैं सब जग जानू लिखा है कि राम जी को सब जग जानता है, इसीलिए उनको प्रणाम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने लिखा और मैंने राम जी का नाम लिया, जब साड़ा आ रहा था मारने के लिए, तो मैंने मन ही मन प्रणाम किया प्रभु राम को कि प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन प्रणाम करने के बावजूद इस सांड ने मुझे चोट पहुंचाने से बाज नहीं आया। और ये सोच कर तुलसीदास जी की ये चौपाई गलत है, झूठी है, इसको फाड़ दो, नष्ट कर दो। और वो वापस फिर से जहां पर चौपाई लिख रहे हैं पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं और उठा के उस चौपाई को फाड़ने लगते हैं, बजरंगबली श्री हनुमान प्रकट होते हैं। कहते हैं आचार्य जी ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी अच्छी चौपाई, सत्य चौपाई आपने लिखी। बोले हनुमान जी आप नहीं जानते, इस चौपाई में जो लिखा है कि प्रभु को प्रणाम करो सारे संकट दूर हो जाएंगे, और मैंने ऐसा किया। जब सांड मारने के लिए आ रहा था तो मैंने प्रणाम किया प्रभु को मनी मन, और मैंने कहा इस संकट से मुझे उबारो प्रभु, लेकिन उस सांड ने मुझे छोड़ा नहीं, इसलिए मैं इसे फाड़ रहा हूं कि ये झूठी कविता, झूठी ये चौपाई है। तब बजरंगबली हंसते हैं और बोलते हैं आचार्य जी ये चौपाई सही है, प्रभु राम ने आपने जब प्रणाम किया तो प्रभु राम तो पहले बताने के लिए आपके पास माध्यम भेजा था, उस बालक को भेजा था। वाह, और वाह। पहले प्रभु ने बताया था बहुत अच्छे कि आपको बताया था कि उधर मत जानो, लेकिन आपने प्रभु का ध्यान ही नहीं किया और आप प्रभु के संदेश को जानने के बाद भी आप चले गए, इसलिए आपको दंड मिला। तब तुलसीदास जी को आता है कि यही चौपाई सही है। अनेक प्रसंग मिलते हैं और अनेक कथानक आते हैं। श्री कृष्ण भगवान को भीष्म पितामह कहते हैं, क्योंकि आज उसका भी आपने शायद वर्णन किया है कि आप तो प्रभु हो, फिर भी आपने अनाचार जो युद्ध में हुआ उसका पक्ष क्यों लिया? कर्ण का कुंडल हटवा दिया, मेरे आगे शिखंडी को भेज दिया, द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा मारो नरो या कुंजरो कह दिया, दुर्योधन की जंघा पर आपने गदा मरवा के उसको वो कर दिया, शिखंडी का वध कर दिया, और जयद्रथ का वध के लिए आपने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य भगवान को अस्त होने से बचा लिया और उसका वध करा दिया। आप तो प्रभु हो और प्रभु ने असत्य का साथ क्यों दिया? अब ये भी पक्ष और विपक्ष का संदर्भ हो सकता है, किंवदंती भी हो सकती है, लेकिन एक जगह उल्लेख आता है कि महाभारत में एक चीज का उल्लेख आता है कि प्रभु ने कहा कि ये बात सही है कि मैंने ऐसे लोगों को का वध किया, और आप ये भी सही कह रहे हो, भगवान से वो भी कहते हैं भीष्म पितामह कि आप जब राम जी के अवतार में थे तो आपने मर्यादा नहीं तोड़ी, और आप कृष्ण बन गए तो आपने मर्यादा क्यों तोड़ी? तो उन्होंने कहा कि वो त्रेता युग था, त्रेता युग में जो विपक्ष का रावण भी था वो भी मर्यादाओं का पालन कर रहा था, और
हर जगह पर सत्य कर्म करने की प्रेरणा मिलती थी। ये द्वापर युग है। यहाँ पर कंस है, यहाँ पर जरासंध है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की आसुरी प्रवृत्तियों के लोग हैं और उनके पोषक लोग भी मौजूद हैं। इसलिए सत्य की स्थापना के लिए भी अगर असत्य का रास्ता लिया जाता है तो मैं इसे अनाचार नहीं मानता। और कहते यही है कि भगवान ने अपने समय समय पर रूप बदले हैं। कभी वो द्वापर युग में कृष्ण बन जाते हैं, कभी त्रेता युग में राम बन जाते हैं। मैं यही कहूँगा आपसे कि जीवन अल्प जीवन है और इस जीवन में सत्य का अनुगमन करते रहो। समय की चिंता मत करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या था, मैं क्या नहीं रहूँगा। अरे ये सब कुछ भगवान के हाथ में है। बिल्कुल सही। अगर कोई मुझसे बोलता है साहब आपको ये होना तो यही करना पड़ेगा, नहीं, ये सब ईश्वर के द्वारा तय किया हुआ चीज है। अगर यही सब सत्य होता तो ज्योतिष के सबसे मर्मज्ञ थे गुरु वशिष्ठ। उन्होंने अच्छा सा साहित्य देखा था कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो विवाह होगा माता सीता के साथ इस दिन होगा, ये सबसे अच्छा शुभ मुहूर्त लगन है। और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का राज तिलक भी एक शुभ मुहूर्त में तय करके रखा। लेकिन देखो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शुभ मुहूर्त में विवाह होने के बाद भी माता सीता का विच्छेदन हुआ, कष्टों को पाया, वन का गमन हुआ, अपहरण हुआ। भगवान प्रभु की आस देखते देखते एक तिनका का सहारा लेकर जीवन को व्यतीत किया। पति के द्वारा परित्याग हुआ, कष्ट में जीवन बीता। उनके विरह में राम जी एक तरीके से विरहित भावना में वो पश्चाताप करते हुए दिखाई पड़ते थे। क्यों हुआ? अगर यही चीज था तो राज तिलक होने के बाद उनके पर मुकुट होना चाहिए था और उनके पैर, नंगे पैर वो वन का गमन क्यों हुआ? उनके जिनके सर पर मुकुट होना चाहिए था उसके भाग्य में जमीन पर लेटना बदा क्यों हुआ? भगवान शंकर भोले बाबा जो सर्वशक्तिमान है, जो संहारक हैं, अपनी धर्म पत्नी को जान से ज्यादा चाहते हैं, सती को, और अग्निकुंड में जलकर वो राख हो जाती है, उनको वो बचा नहीं पाते। भगवान भोले बाबा अपने पुत्र गणेश को बचा नहीं पाते और उनका भी सर काट देते हैं। ये भी एक कथानक आता है। क्यों? क्योंकि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये जो लाभ और हानि और जीवन और मरण है ये विधि के हाथ में है। जो भाग्य में बधा है वही होगा। ईश्वर और संत सत्कर्म पर चलने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कथा सुन के जाओ तो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। कथा सुन के जाओ तो अपनी आत्मा का, अपने अंतर मन की शुद्धि कर कर जाओ। और भी एक जगह मैं बोल रहा था, मेरे मुंह से निकला कि इस जीवन को पाने का असली तरीका क्या है, सुखी कैसे रह सकते हैं। तो इसमें यही सुखी है कि हम दूसरों के सुख में अपने सुख की अनुभूति करें और पड़ोसी का सुख मेरा सुख और पड़ोसी का दुख मेरा दुख है, ये हम सोचें। आजकल उल्टा है, पड़ोसी सुखी है यही जान जानकर हम दुखी हैं। वाह। इसलिए पड़ोसी का सुख मेरा सुख और पड़ोसी का दुख मेरा दुख जिस दिन हो गया उस दिन सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख हो जाएगा। इसलिए कथा का श्रवण करो, लेकिन जीवन में कथा में कहे गए वचनों का पालन अपने आप में करो। इस पृथ्वी पर जीवंत भाव में अगर कोई भगवान आपके सामने है तो आपके घर के माता पिता आपके भगवान हैं। उस जीते जाते भगवान के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने का अंतर मन में संकल्प लो, आपकी सारी इच्छाएं अपने आप में पूरी होती हुई दिखाई पड़ेंगी। इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यही विवरण दूंगा। मुझे ध्यान नहीं था कि आचार्य जी को प्रवचन करना है, मैं भूल ही जाता हूँ कभी कभी कि शायद मुझे ही प्रवचन करना हुआ। आपका लाइव टेलीकास्ट, आप लोग 2 मिनट बैठे रहे, आपके लाखों लोग देख रहे हैं। आप बैठ जाइए, मैं 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि मैंने शिवाकांत महाराज जी को कई बार सुना है, कई बार तो टेलीविज़न में सुना है, साक्षात भी सुना है।
सात्विक, पुनीत, आचरणशील व्यक्तित्व के धनी महाराज शिवाकांत महाराज जी के श्रीमुख से निकला हुआ एक एक वचन मैं समझता हूँ कि आप सबके जीवन में खुशी लाने के लिए एक रास्ता देगा। नवरात्र का पर्व आपको खुशियाँ लावे, दशहरा और दीपावली आप आनंद के भाव से मनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प पूरे भारतवर्ष को एकाग्र चित्त भावना से संकल्पित करके एक मजबूत राष्ट्र बनाने का, योगी जी का इस प्रदेश को एक मजबूत प्रदेश बनाने का संकल्प पूरा हो। मेरे साथ हाथ उठाकर फिर से एक बार जोर से बोलिएगा, बोले दुर्गा माता की, दुर्गा माता की, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बोले हर हर महादेव।